हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड्स एट द पॉइंट 1,3 एंड -4,1। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लेग्स यानी परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विच आर पैरेलल टू एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको जो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके के हाइपोटेनस के एंड्स के हमको के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमको जो उसकी अदर साइड्स हैं जो कि परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए एक फिगर ड्रा करके समझ लेते हैं कि हमको क्या करना है। देखिए ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका हाइपोटेनस है ABC। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं 1,3 और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -4,1। ये पॉइंट्स हाइपोटेनस के एंड पॉइंट्स हैं। ये जो साइड है ये दोनों साइड्स इसकी परपेंडिकुलर साइड्स हैं। हमको इनकी इक्वेशन निकालनी है और दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है कि ये जो साइड्स हैं ये एक्सिस के पैरेलल हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ये साइड्स पैरेलल हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे इनकी इक्वेशंस। इक्वेशन निकालने से पहले हम ये समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे कि जो स्लोप होता है लाइन का वो क्या होता है। देखिए स्लोप, और जो ये स्लोप होता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है ये लाइन है कोई थीटा। तो जो स्लोप होता है एम वो इस एंगल का टेंजेंट होता है, यानी tan थीटा। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी तो क्या होगा, ये एंगल थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि m इज इक्वल टू tan थीटा और यहाँ पर जो थीटा है वो 0 हो जाएगा और 0 tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो m की वैल्यू हो जाएगी 0। लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, ध्यान से देखिए, ये लाइन अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है ये, और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के साथ में ये जो एंगल बनाएगी ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो यानी जो लाइन का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होता है और यहाँ पर थीटा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होती है जो कि नॉट डिफाइंड है, यानी ये 1/0 इसको हम ले सकते हैं। तो इस केस में m की वैल्यू इन्फिनिटी यानी 1/0 हो। चलिए अब हम इक्वेशन निकालेंगे BC की और AC की। देखिए यहाँ पर दो केस पॉसिबल है। ये लाइन हमको दिया हुआ है कि एक्सिस के पैरेलल है, तो अब BC लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो AC लाइन को y एक्सिस के पैरेलल होना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, यानी कि AC इसके परपेंडिकुलर है। अगर BC लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है तो AC को x एक्सिस के पैरेलल होना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर दो केस बन जाएंगे। देखिए केस वन में ये जो लाइन BC है ये x एक्सिस के पैरेलल है। BC इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर BC x एक्सिस के पैरेलल है तो AC जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी BC अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो m की वैल्यू 0 होगी और ये AC अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो m की वैल्यू इन्फिनिटी यानी 1/0 होगी। और केस 2 जो है वो देखिए, केस 2 में या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा। केस 2 में अगर BC लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है तो AC जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर BC लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इस केस में m की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, यानी इसकी वैल्यू 1/0, और AC अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो m की वैल्यू होगी 0। अब दोनों केस में हम इक्वेशन निकालेंगे लाइन BC की और AC की। देखिए सबसे पहले ले लेते हैं केस 1। केस 1 में इक्वेशन ऑफ BC
BC की इक्वेशन लेंगे तो ये B पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 1, और इसका लाइन का जो स्लोप होगा, क्योंकि यहाँ पर ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये होगा m=0। किसी एक पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है y - y0 = mx - x0। यहाँ पर ये x0 है, ये y0 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये y - 1 = m की वैल्यू 0, और ये x माइनस यहाँ पर -4 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x - 4। यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यानी y - 1 = 0, तो ये y = 1, यानी ये इस BC लाइन की इक्वेशन हो गई ये, और ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से यहाँ पर इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ AC की इक्वेशन जो कि BC के परपेंडिकुलर है। अब इस केस में जो केस 1 हम ले रहे हैं, AC जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो देखिए ये पॉइंट पास हो रही है एक से, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3, और इसका जो स्लोप है इस केस में यहाँ पर होगा इन्फिनिटी, यानी ये 1/0। अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे हम। ये एक पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है y - y0 = mx - x0। यहाँ पर ये x0 है, ये y0 है, और m की वैल्यू लेंगे हम 1/0। तो देखिए ये आ जाएगा y - 3 = m की वैल्यू 1/0, और ये x - 1। 0 से इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू यहाँ 1 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो x - 1, इससे आ जाएगा x = 1, यानी AC लाइन की जो इक्वेशन आ गई x = 1, और ये हो गया इसका एक आंसर। तो केस 1 में हमने दो इक्वेशन निकाली, BC की इक्वेशन निकाली y = 1, और AC की निकाली x = 1। अब देखते हैं केस 2। केस 2 के अंदर हम इक्वेशन निकालेंगे BC की, इक्वेशन ऑफ BC। देखिए इक्वेशन ऑफ BC क्या होगी, B पॉइंट से पास हो रही है लाइन जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 1। यहाँ पर चूंकि BC y एक्सिस के पैरेलल है तो m की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, यानी 1/0। एक पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y - y0 = mx - x0। यहाँ पर ये x0 है, ये y0 है, और ये m की वैल्यू यहाँ लेंगे 1/0। तो देखिए ये आएगा y - 1 = 1/0, x - -4, और ये 0 से इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 से इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x + 4। यहाँ से x आ जाएगा -4, तो BC लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x - 4, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम निकालेंगे इक्वेशन AC की। देखिए इक्वेशन ऑफ AC की इक्वेशन निकाल लेते हैं जो कि BC के परपेंडिकुलर है, और AC यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन पास हो रही है A पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3। यहाँ m की ये वैल्यू है 0, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है। एक पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y - y0 = mx - x0। ये x0 है, ये y0 है, m की वैल्यू यहाँ पर लेंगे 0, तो ये आएगा y - 3, और ये 0, x - 1। यहाँ से देखिए y - 3 जो है वो हो जाएगा 0, और y = 3, यानी ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी लाइन AC की, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो एक सेट आंसर का हुआ y = 1 और x = 1, या तो ये होगा, या x = -4 एंड y = 3।